सुअर सभी मुर्गी को छुपा रहा था और 3 सुअर सभी भेड़ों को हरा पेंट करते हैं। बकरी को भी दीवाल जैसा पेंट किया जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और यह मुर्गी भी बतख को घास में छुपा रही है। इसी तरह सभी जानवर कहीं न कहीं छुप जाते हैं क्योंकि कुछ इंसान इनको मारने आ रहे थे। ये इंसान जब यहाँ आते हैं तो इन्हें एक भी जानवर नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही सुअर थाली बजाता है तो सभी जानवर एक तरफ से इन पर हमला कर देते हैं और यह जानवर पूरी ताकत से इंसानों पर टूट पड़ते हैं। इंसान जानवरों को मार मार कर नानी याद दिला रहे थे। तभी जानवरों का लीडर सुअर इंसानों पर कुत्ते छोड़ देता है, जिस कारण सभी इंसान डर कर भाग जाते हैं। यह शुगर तो दारू पीकर जीत का जश्न मनाता है। ये 90 साल की अम्मा आटा गूंथती है, फिर आटे में मुर्गे का अंडा तोड़कर डाल देती है, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा और गोंद डालकर उसमें मुर्गे का छिलका भी डाल देती है। ससुर सिस्टम पार देंगे। फिर अम्मा आटे को मशीन से बेलकर एक ही बार में 10 बर्गर बना लेती है और उसे अवन में पकने के लिए दे देती है। गजब। बर्गर के पकते ही अम्मा अपने बच्चों को बुलाती है, रोटी खा लो, चलो। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन बर्गर इतने मजबूत थे कि चिंटू के दांत हारमोनियम बन जाते हैं। ये क्या हो गया? इधर पिंटू बर्गर को चाकू और हथौड़े से काट रहा था, लेकिन चाकू ही टेढ़ा हो जाता है और मिंटू कुल्हाड़ी से बर्गर को काटता है तो कुल्हाड़ी भी दम तोड़ देती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी ये बर्गर को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे बर्गर दुश्मन के घर पर जाकर गिरता है और घर टूटकर बिखर जाता है। कौन है बे? ये क्या है? लाइक फॉर नेक्स्ट पार्ट। ये बूढ़ा आदमी भूखे चिड़ियों को ब्रेड का टुकड़ा देता है, जिसे खाते ही सभी चिड़िए बोनों में बदल जाते हैं। थैंक्स, लव यू। फिर बुढ़े के सोते ही सभी बोने घर के अंदर आ जाते हैं। दरअसल बूढ़ा आदमी जूतों का दुकान चलाता था, लेकिन उम्र हो जाने के कारण बूढ़ा आदमी जूता नहीं बना पा रहा था, इसलिए सभी बोने मिलकर बुढ़े के लिए जूते बना रहे थे। ये क्या हो गया? ये बोना जूते में सोल लगाता है, लेकिन गलती से अपने दोस्त को ही उसमें बंद कर देता है। अरे कोई बचा लो रे! ये ताऊ तो अपने बंदूक से ही जूते पर डिजाइन बनाने लगते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और ये बोना तीर में फीता बांधकर जूते पर मारता है तो फीता अपने आप जूते में लग जाता है। गजब। एक बोना कील ठोकता है तो दूसरा बोना कील देता है, तभी कील खत्म हो जाता है तो ये साला बोने को ही जूते में ठोक देता है। बड़वा। तभी आवाज सुनकर बूढ़ा बूढ़ी आते हैं तो एक बोना उन्हें देखते ही सबको सतर्क कर देता है, जिससे सभी बोने पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। तभी बूढ़ा बूढ़ी दुकान के अंदर आते हैं तो इतने सारे जूते बने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आदमी गायों पर निशाना लगाने के लिए तार को गर्म कर रहा था। गाय भागने लगती है। आदमी उसे पकड़ता है, लेकिन गाय उसे घुमाकर ऊपर फेंक देती है, जिससे उसके पिछवाड़े पर OX बन जाता है और दूसरा नौकर जाकर गेम खेलने लगता है। फिर वह स्प्रिंग वाले जूते तैयार करता है और उससे सभी गायों पर निशान लगा देता है, जिससे उनकी मालकिन इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन इसको जलन हो रही है, इसलिए वह सांड का बाड़ा खोलकर एक पत्थर फेंकता है, जिससे सभी उन दोनों की तरफ आने लगते हैं और इधर जाकर वह एक घर में आग लगा देता है। अब बेचारे को सांड से मालकिन की भी बचाना है और आग भी बुझाना है। सबसे पहले वह स्प्राइट पीकर आदमी की कुटाई करता है, फिर कुआं निकालकर आग बुझाता है। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? और फिर कुएं को रोड रोलर बनाकर सांड को उनके ऊपर चला देता है। ओ भाई, ये क्या है? हाय दैया! गांव की गवार लड़की गलती से राज्य की राजकुमारी बन जाती है। ये देख, असली असली। दरअसल इसको सुंदर राजकुमारी इस जादुई परी ने बनाया था। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। इतना कह के ये वहाँ से फुर्र हो जाती है और तुरंत बाद घोड़ा गाड़ी भी चल पड़ती है। बाजमहल के दरबारी गांव को आज की रात पार्टी है, इसलिए इसका न्योता देते हैं। ये सुन के सारी लड़कियां खुशी के मारे फड़फड़ा पड़ती हैं। लेकिन इस गरीब के पास तो पहनने के लिए ढंग का कपड़ा भी नहीं है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं ले दे के इसके पास एक हरा दुपट्टा बचा है, लेकिन साला वो भी फटा पड़ा है। बाकी कुड़ियां चराचर तैयारी कर रही थी और इससे घर का सारा काम कराती है और पल्ला बंद करके फ्री का खाना ठूसने चली जाती है और लड़की को पार्टी में जाने नहीं देती है। इसके रोते टाइम अगरबत्ती से एक परी प्रकट होती है और साली कद्दू और चूहे के साथ घर में ही पार्टी शुरू कर देती है। तरह तरह के कंपटीशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा अंडे देने का कंपटीशन हो रहा है। बहुत तेज हो रहा है। लेकिन ये साला चिलगोजा बगल से खिसकाने लगता है। मस्त प्लान है। ये क्या हो गया? तभी हॉर्न बजता है। दरअसल इस मुर्गी ने 1 मिनट में 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड बना लिया है।
लगता है बड़ी ही खातिरदारी होने वाली है। आज तो मजा आने वाला है। तभी उनका मालिक आता है और देखता है साले चिलगोजे ने एक भी अंडा नहीं दिया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इसकी ठुकाई होने वाली थी कि चिलगोजा कहता है मालिक इस बार बड़ा करने का प्लान है। बच गया साला। मालिक उसे छोड़ देता है। फिर उन्हें खाने की दावत दी जाती है। जूस पिला दो मौसम्बी का। अब देख तू। और सारे खाने को ये साला चिलगोजा ही ठोस लेता है। बाप रे। तशरीफ बड़ी होने के कारण नीचे खिसक जाता है हैं? ये क्या हो गया? और अगला रिकॉर्ड इसके नाम हो जाता है। लेकिन साले को लास्ट में पता चलता है कि ये दोनों हलाले में जा रहे हैं। फल पेड़ अचानक से सूखने लगे हैं। बाप रे। जानवरों का भी बुरा हाल है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। मुर्गी भी अपने अंडे वापस खींच लेती है क्योंकि धरती से पानी खत्म हो चुका है। एक बूंद पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये देना। पानी की एक बूंद मिलते ही प्यारे लाल की अतड़ियों में जान आ जाती है। ये फूल भी दम तोड़ने वाला था। तभी चुलबुली फूल के लिए पानी लेने जाती है तो नलके से आखिरी बूंद निकलकर बारिश करने वाले राजा के बारे में बताता है और नीचे उतरकर रेनबो की लिफ्ट खोलता है। दोनों लिफ्ट से बारिश करने वाले राजा के पास जाते हैं। चुलबुली राजा से बारिश करने की रिक्वेस्ट करती है। बाबू मान जाओ ना यार। राजा नहीं मानता। ऐसा मत करो मेरी जान। तो ये मैडम ढेर सारा प्याज काटने लगती है जिससे राजा जोर जोर से रोने लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। राजा के आंसू से जमीन पर बारिश होती है जिससे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगते हैं। मुर्गा भी खुश होकर ढेर सारे अंडे दे डालता। यह साला छुटकू तालाब पर कब्जा कर लिया। गाय पानी नहीं पी पाती तो रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह। नमूना घोड़े से 1000 की स्पीड से गया और छुटकू के घर पर पत्थर ढरकाने लगा। पत्थर अटक गया तो साले ने पहाड़ी ही खिसका दिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। नमूना साला ट्रेन की पटरी को घर की तरफ कर दिया लेकिन छुटकू ने दूसरे घर का गेट खोल दिया। नमूना गुस्से में आकर घर पर फायर करने लगा। गलती से साले की गन पर गोली लग गई और इसकी गान शहीद हो गई। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अब ये साला नमूना छोटू और उसकी महबूबा को किडनैप कर लिया। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। साला बहुत हंस रहा था लेकिन छुटकू का बेटा बॉक्सिंग चैंपियन था। बाप को भेज। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे साथ। यहाँ मुर्गे ढेर सारे अंडे देते हैं। बंदर इंसानों को खाना खिला रहे हैं। लो भैया। मार्केट में पानी वाली कार आ चुकी है जिससे मछली भी कार चलाने लगी है। भविष्य की दुनिया में आपका स्वागत है। इन भाई साहब के गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है अरे भीख मंगिया। तो हेलीकॉप्टर पेट्रोल लेकर आता है। सुअर का एक्सीडेंट होता है तो तुरंत एम्बुलेंस आती है। बेचारे बाइक की हालत ज्यादा गंभीर थी, उसे तुरंत मैकेनिक के पास ले जाना पड़ा। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन भविष्य में लोग पढ़ लिख कर मजदूर बन रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इंसान रोड पर चलते हैं और गाड़ियां साइड में। ये कुत्ता यारी से लकड़ी काटता लेकिन इसका घर गिर जाता है क्योंकि दुनिया से ग्रेव। ये बच्चा अचानक से बड़ा हो जाता है दोस्तों। लेकिन इसका दुनिया में कोई नहीं था और यह बहुत गरीब था। मारो हमको मारो। इस बेचारे को मुर्गियों के साथ सोना पड़ता था। प्यारे लाल के पास घर भी नहीं था इसीलिए एक छेद में रहता था। प्यारे लाल होटल पर छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। एक दिन इसे एक अमीर लड़की दिखती है। इन दोनों को एक दूसरे से अंधा प्यार हो जाता है। लड़की का खर्चा उठाने के लिए प्यारे लाल घुंघरू सेठ से ढेर सारे पैसे उधार लेता है और लड़की को महंगे महंगे होटल में ले जाता है और फिल्म भी दिखाता है जिस कारण इसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। प्यारे लाल अपने बाबू सोना के कपड़े भी गिरवी रख देता है लेकिन घुंघरू सेठ का उधार नहीं चुका पाता तो घुंघरू सेठ इसे जेल में बंद करवा देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। जहाँ इसे पता चलता है कि यह पेट से है तो प्यारे लाल रिश्वत देकर जेल से भाग जाता है बच गया रे देवा। और एक कुत्ते पर बैठकर लड़की के पास पहुँचता है। दूध पिया आपने।